हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो यार आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 8 की। कल हमने क्या बात की? कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 फॉर्म होते हैं ना, जो 3 रूप है उसकी बात की थी। सबसे पहला कौन सा फॉर्म था? कार्टेशियन रूप। उसके बाद कौन सा था? पोलर रूप, ध्रुवीय रूप या फिर त्रिकोणमितीय रूप। और सबसे लास्ट में था यूलर रूप या फिर चरघातांकीय रूप। ठीक है ना। अब आज क्या करेंगे? आज के इस वीडियो में हम चरघातांकीय जो रूप है, यूलर रूप है ना, उसके डेप्थ में जाएंगे, उसको और थोड़ा समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कैसे लिया जाता है, और सबसे अंत में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूलर रूप की, एक्सपोनेंशियल रूप की। कल हमने क्या देखा था? यूलर रूप क्या होता है? देखिए, कोई एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ होता है। अब इसका या पोलर रूप, ध्रुवीय रूप जो है वो क्या होता है? मोड ऑफ z, ठीक है ना, मॉड्यूलस ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भैया सिस थीटा भी कहते हैं। ठीक है ना, कॉस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद आपका आता है यूलर फॉर्म, चरघातांकीय रूप, जो कि क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ z इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। यही होता है ना। और यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है आपको पता ही होगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसका मॉड्यूलस होता है। और जो थीटा हम कौन सा लेते हैं? आर्ग्यूमेंट वाला। अब यार कल हमने यह भी देखा था कि जो चरघातांकीय रूप है ना, उसमें हम कैसे आ सकते हैं? उसमें हम सिर्फ ध्रुवीय रूप से ही आ सकते हैं। ठीक है ना। मतलब अगर हमें यह रूप चाहिए चरघातांकीय रूप, तो सिर्फ हम इस पोलर रूप से ही आ सकते हैं, डायरेक्ट कार्टेशियन रूप से नहीं आ सकते। ये भी हमने देखा था। ठीक है। अब यार आज हम यहाँ पर क्या बात करेंगे कि ठीक है भैया, हम जो है ना इस ध्रुवीय रूप से चरघातांकीय रूप में आएंगे, तो फिर ध्रुवीय रूप में कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या ध्रुवीय रूप में शर्त होनी चाहिए, तभी हम यूलर रूप में आ सकते हैं। नहीं तो हम यूलर रूप में नहीं आ सकते। तो वो कंडीशन कौन कौन सी है, उसकी आज हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो देखो यार, मैंने आपको बताया कि जो पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय फॉर्म है, उसको हम सिस थीटा भी बोलते हैं। ठीक है ना, सिस थीटा। अच्छा, सिस थीटा मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, ये आपका क्या है? मान लीजिए z है। ये अगर आपका z है ना, तो हम कब आ सकते हैं इस ध्रुवीय रूप से यूलर रूप में? ये यहाँ पर कंडीशन दे रखी है। कौन कौन सी? सबसे पहली शर्त ये होनी चाहिए कि जो थीटा है ना, वो दोनों जगह सेम होना चाहिए। थीटा जो है ना, अगर यहाँ पर थीटा π/2 है, तो यहाँ पर भी π/2 ही होना चाहिए। अगर थीटा अलग हो गया, अगर थीटा चेंज हो गया ना, तो फिर हम इस ध्रुवीय रूप से चरघातांकीय रूप में नहीं आ सकेंगे। पहली शर्त। दूसरी शर्त यह कहता है कि जो प्लस वाला साइन है ना, वो बीच में होना ही चाहिए। ये आप प्लस वाला जो अपना भाई साहब है ना, ये बीच में बैठे हुए होने ही चाहिए। ठीक है ना, तभी हम ध्रुवीय रूप से चरघातांकीय रूप में आ सकते हैं। और लास्ट में है कि जो आयोटा है ना, आयोटा भाई साहब है, वो साइन थीटा के गुणा में होना चाहिए, ना कि कॉस थीटा के। किसके गुणा में होना चाहिए? साइन थीटा के गुणा में होना चाहिए। ठीक है। अब यार देखो, होगा क्या? ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, तभी हम ध्रुवीय रूप से चरघातांकीय रूप में जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको यह 3 कंडीशन नहीं दी होगी, और फिर भी आपको बोल दिया जाएगा कि आप इस ध्रुवीय रूप से चरघातांकीय रूप में जाओ। तो उस कंडीशन में आपको दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाकर कैसे भी करके इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कराने की कोशिश करनी है। ठीक है ना। तो जो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं ना, वो सभी पॉसिबल केसेस मैं आपको बताता हूं कि ऐसे ऐसी कंडीशन आपके सामने आ सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि थीटा, इसको छोड़ो, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जो आपका प्लस है ना, ठीक है ना, प्लस दोनों के बीच में ना हो। पहली कंडीशन ये हो सकता है ना। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आयोटा है ना, आयोटा साइन थीटा के गुणा में ना हो। ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आयोटा कॉस थीटा के तो गुणा में हो, मतलब साइन थीटा के गुणा में ना हो, और प्लस का निशान भी ना हो। ठीक है। चौथी कंडीशन ये भी हो सकती है कि थीटा है ना, वो सेम नहीं हो। तो इन सभी कंडीशन को मैं यहाँ पर आपके लिए बता दिया गया हूँ। ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसको इंपॉर्टेंट कर देने का। इंपॉर्टेंट किस सेंस में करना है कि यह एक तरीके से मैंने आपको सवाल बताकर आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले आपको क्या सोचना है, किस तरीके से करना है, इसकी हम बात करें क्या? तो देखिए, सबसे पहला सवाल दिया गया है कि इनको आप यूलर रूप में दीजिए, यूलर रूप में बदलिए, और आपको पहला सवाल है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है ना। देखना यार, सबसे पहले ही है आपका सॉल्यूशन की बात करें ना, तो कॉस थीटा z इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब हमने क्या बात की थी कि यहाँ पे होना चाहिए प्लस।
यहाँ पर क्या होना चाहिए प्लस, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप दिमाग लगाना, देखो मुझे ये बताओ कि हमने जो त्रिकोणमिति पढ़ी थी ना, उसमें क्या पढ़ा था कि जो कॉस है ना, कॉस के अंदर प्लस हो या माइनस हो, कॉस हमेशा माइनस को खा जाता है, ठीक है ना। तो कॉस के अंदर थीटा में प्लस लिखो या माइनस लिखो, दोनों बात एक ही है एक ही या नहीं है, बिल्कुल। अब यहाँ पर हम लगा लेते हैं प्लस, लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं आयोटा इंटू साइन माइनस का थीटा। अच्छा होगा क्या, जब इन सबको हम खोलेंगे ना तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस आयोटा माइनस साइन प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन थीटा। समझ गए, मतलब ये माइनस आगे आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब इस पूरे को हमने है ना इसके जैसा ही लिखा है। समझ में आ गया, बिल्कुल भैया, इतना में समझ में आ गया है। तो बस यहां से आपको मिल गया, देखिए सभी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, थीटा सेम होना चाहिए, दोनों जगह थीटा सेम है, दोनों के बीच में प्लस होना चाहिए, प्लस भी आ गया, और आयोटा साइन थीटा के गुणा में होना चाहिए, साइन थीटा के गुणा में भी हो गया। तो अब यहां से आप जो है ना यूलर रूप में जा सकते हो, यूलर रूप में जा सकते हैं, ठीक है। कैसे, इन दोनों का अब मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा भैया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर कितना हो जाएगा भैया, एक ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक का रूट एक ही होता है, तो इसको तो छोड़िए, इंटू अब क्या बचेगा, एक के गुणा में e की पावर आयोटा थीटा, थीटा कितना है माइनस का थीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से आप जा सकते हो। पहली बात आ गई समझ में, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं सेकंड भाग की। यहां पर आपको क्या दे रखा है, देखिए ये देखते हैं, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, बात समझना यार, साइन थीटा, ठीक है, z इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस का आयोटा कॉस थीटा दे रखा है। अब यहां पर हुआ क्या कि आयोटा साइन थीटा के गुणा में होना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो हुआ क्या कि जो आयोटा है ना कॉस थीटा के गुणा में आ गया, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना है, देखिए आपको ये दिमाग लगाना है कि कॉस थीटा को हम साइन थीटा में बदलेंगे और साइन को कॉस में बदलेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप है ना साइन थीटा को ये लिख सकते हो, क्या साइन थीटा को हम लिख लिए कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है ना। बात आ गई समझ में। तो इससे साइन थीटा मैंने इसको ये लिखूं, साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखूं या फिर कॉस 90 माइनस थीटा लिखूं, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा अब कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं भैया, कॉस थीटा को आप लिख लो साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो है ना वो कॉस थीटा ही तो होता है, ठीक है ना। तो मैंने इसको ये लिख लिया। अच्छा आगे बात समझ में, हाँ। तो देखो अब कॉस थीटा आ गया प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लस भी आ गया और आयोटा साइन थीटा के गुणा में भी आ गया है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब हम यहां से यूलर रूप में जा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल रूप में जा सकते हैं, इन दोनों का मॉड्यूलस एक ही आ जाएगा और बचेगा क्या, अब e की पावर आयोटा इंटू थीटा, थीटा कितना है पाई बाई 2 माइनस का थीटा। इस तरीके से आपको सोचना है, तब जाकर काम बनेगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं यार थर्ड की। अब यहां पर क्या होगा, दोनों का मिक्सचर है, किस तरीके से देखना, आपको बोला साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, ठीक है ना, यह आपको बोल दिया गया है। अब आपको यहां पर क्या करना है, देखो हमें साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलना तो है, जो हमने यहां पर किया है, साथ ही साथ भैया हमें इस माइनस को भी गायब करना है, तभी जाकर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, क्या इनको चेंज कर देते हैं। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। हमने कंडीशन सेटिस्फाइड कराने की कोशिश की है, साइन थीटा को क्या लिख लिया, कॉस 90 माइनस थीटा। समझ में आ गई बात, यहाँ पर माइनस एज इट इज रखो, और कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, हाँ भैया साइन 90 माइनस थीटा हमने लिख लिया। यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा है ना, उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको जो है ना आप क्या लिख सकते हो, इस थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर इस थीटा को हम माइनस से गुणा कर लेंगे ना तो cos इस माइनस को खा जाएगा। क्या cos इस माइनस को खा जाएगा, बिल्कुल। कोई चेंज आएगा वैल्यू में, नहीं, इसके कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो cos हम इसको लिख सकते हैं, माइनस से गुणा कर ले तो क्या बच जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई 2, यही बच जाएगा क्या, हाँ भैया माइनस से इसको गुणा कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर देखो इस माइनस को भेज देते हैं अंदर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस आयोटा साइन, अब अंदर क्या बच गया, माइनस से गुणा कर लिया तो थीटा माइनस पाई बाई 2, ये आपको मिल गया है। बात आ गई समझ में, बिल्कुल। तो अब देखो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मिल गया आपको, बिल्कुल। तो यहां से आप यूलर फॉर्म में आराम से जा सकते हो, आप लिखोगे e की पावर आयोटा इंटू थीटा, थीटा कितना है, थीटा माइनस पाई बाई 2, ये आपका काम जो है वो अच्छे से हो गया है। आ गई ना बात समझ में, बिल्कुल भैया अच्छे से बात समझ में आ गई है।
अब हम बात कर लेते हैं इस वाले सवाल की, लास्ट सवाल की। देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या दे रखा है आपको दे रखा है z इज इक्वल टू कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/3, ठीक है ना। यह आपको दे रखा है, बिल्कुल बात आ गई है हमें समझ में। अच्छा, यहाँ से cos π/2 है, ये आपका cos π/4 है, ठीक है ना। ये आपका cos π/4 है, ये आपको दे रखा है। इतना आ गया समझ में। अच्छा, अब इसको आपको चेंज करना है यूलर रूप में। अब देखो यार, यहाँ पर थीटा सेम नहीं है और ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं जिससे हम दोनों जगह थीटा सेम बना सकते हैं। वैल्यू को हम 2 और 3 को सेम हम नहीं बना सकते, बात समझे ना। तो ऐसी कोई टेक्निक होती ही नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली हम करेंगे कि यहाँ से हम यूलर रूप में नहीं जा सकते हैं, बात समझे, यूलर्स फॉर्म में नहीं जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सीधे इसकी वैल्यू रखकर कार्टेशियन फॉर्म में ले जाने का है। cos π/4 की वैल्यू होती है आई थिंक 1/√2, बिल्कुल भैया 1/√2 होती है, प्लस आयोटा साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। इतना ही होता है क्या, बिल्कुल भैया इतना ही होता है। और ये इसका कार्टेशियन फॉर्म आ गया है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। आ गई है ना बात समझ में, बिल्कुल भैया हमें बात समझ में आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं भैया किसकी, लॉग की, ठीक है ना। चलो अब देखिए यार, लॉग पढ़े उससे पहले हमें 1-2 कड़क रिजल्ट देखने चाहिए, जिससे जो है ना हमारा एकदम दिमाग तेज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही कड़क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। क्या है भैया, सबसे पहला रिजल्ट यह है कि 1 प्लस आयोटा थीटा क्या होता है, आपको याद रखना है, सीधा सीधा दिमाग में के अंदर डालना है। 1 प्लस आयोटा थीटा होता है 2 इंटू कॉस θ/2 इंटू e की पावर आयोटा θ/2। याद होना चाहिए आपको, 2 इंटू कॉस θ/2 इंटू e की पावर आयोटा θ/2। 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन θ/2 इंटू e की पावर आयोटा θ/2 माइनस π/2, ये होता है। इनको आपको करना है याद, ठीक है ना। अब इनका हम प्रूफ भी देखते हैं, लेकिन प्रूफ आपको याद रहे या ना रहे, समझ में आया ना है, आपको तो क्या करना है, इनको सीधे दिमाग के अंदर डालना है, समझ गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला प्रूफ देखते हैं। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है भैया लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा, यही है क्या, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए e की पावर आयोटा थीटा जो है वो होता क्या है, e की पावर आयोटा थीटा भैया 1 प्लस कॉस θ/2, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होता है, प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, यही होता है क्या, बिल्कुल भैया आयोटा साइन थीटा यही होता है। इतना हमें बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पर आएगी त्रिकोणमिति, कहीं ना कहीं साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है तो त्रिकोणमिति तो आएगी ही, ठीक है। तो हमें तो ये बताइए आप क्या कि साइन या फिर cos 2 थीटा क्या होता है भैया, cos 2 थीटा होता है, देखना बात, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही होता है क्या, बिल्कुल भैया यही होता है, कोई डाउट इसमें है नहीं। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं क्या, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा 2 cos स्क्वायर, बात समझना, θ/2 क्या हो रहा है, थीटा आधा हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी थीटा आधा कर लेंगे, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर θ/2, बिल्कुल हो जाएगा, कोई डाउट है ही नहीं हमें, बिल्कुल। तो मैं इसकी जगह, इस पूरे की जगह इसको मैं लिख सकता हूँ ना, लिख लो भैया। तो 2 cos स्क्वायर θ/2, ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब देखो यार आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, अब वापस आप त्रिकोणमिति लगाओगे और आपको पता है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, बस ये बता दीजिए साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपने लिख लिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह जो है वो आपने लिख लिया है। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट आधा, थीटा को आधे करते जाओ, साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख लोगे आप 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, बिल्कुल भैया ये हमारा काम हो जाएगा। अब है ना, आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कुछ कॉमन देखने की कोशिश करो, 2 हमें कॉमन दिख रहा है और cos थीटा भी हमें कॉमन दिख रहा है, तो आपने ले लिया कॉमन बार 2 cos θ/2 हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा भैया cos θ/2, ठीक है भैया, cos θ/2 अंदर कॉमन बचा। अब यहाँ पर क्या बचा, आयोटा साइन θ/2 कॉमन बच गया है, ठीक है ना। अब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं यूलर रूप में, e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है ना। चलो तो यहां से देखो बाहर क्या बचा है, बाहर बचा है 2 cos θ/2
इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। थीटा हमें यहाँ पर अब कितना दे रखा है, थीटा बाई 2। तो ये आपका काम हो गया। देखो ना, आ गया ना समझ में। इस तरीके से अब इसका प्रूफ है बिल्कुल इजी ही। आपको याद ना है प्रूफ है ना, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनको तो अपनी खोपड़ी में बिठाना है। ठीक है, आ गई ना बात समझ में, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस सेकंड वाले प्रूफ की। ये भी बहुत ही इजी है। ठीक है ना, यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री ही लगानी है। आपको दे रखा है 1 माइनस ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, यही दे रखा है। आप क्या करोगे भैया, हम ई की पावर आयोटा थीटा जो यूलर रूप में है ना, उसको हम चेंज कर देंगे पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये क्या होता है, ए की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, इसको आप चेंज कर दो। इसको चेंज करने गए तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बिल्कुल भैया, हमें यहाँ तक बात समझ में आ गई। वापस आते हैं वहाँ पर, कौन सा रिजल्ट कि भैया कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा है ना, या फिर कॉस 2 थीटा लेते एक बार। चलो, अब कॉस 2 थीटा है ना, वो क्या होता है पता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है क्या, बिल्कुल। तो अब आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बिल्कुल भैया हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बिल्कुल भैया हो जाएगा। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा जो है ना, वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। बिल्कुल आप बोल लो, कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, अब यहां से साइन थीटा, तो वापस आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा आपका हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, यही हो जाएगा ना, बिल्कुल भैया यही हो जाएगा। ये आपका होगा साइन थीटा। चलो, इतना मैं समझ में आ गया। तो इन सब की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस का आपका साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ गया है 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, मतलब आयोटा 2 साइन थीटा आगे लिख लेता है, तो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आपको क्या करना है, अब जो कॉमन आपको दिखता है ना, वो ले लेना है। 2 कॉमन है और साइन थीटा बाई 2 भी कॉमन है, ये आपने ले लिया। तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा अंदर बचा, ठीक है, साइन थीटा बचा है अंदर, साइन थीटा बाई 2 सॉरी, माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई 2, इतना आपको मिल गया है। अब यहाँ पर वापस आना है। अब हम आगे बढ़ के आए हैं कि किस तरीके से ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप से यूलर रूप में जाना है। आपको मिला 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा है साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। अब ये बताइए, साइन थीटा के गुणा में आयोटा होना चाहिए, मतलब आयोटा के गुणा में साइन थीटा होना चाहिए, बिल्कुल। और यहाँ पर आयोटा के गुणा में कौन बैठा है, कॉस थीटा। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ना, कैसे, आप साइन थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा को हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है, थीटा बाई 2। ठीक है, उसके बाद माइनस है, कोई बात नहीं, इंटू साइन थीटा को आप क्या सॉरी कॉस थीटा जो यहाँ पर दे रखा है उसको आप क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस थीटा। तो आपने लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिख लिया, साइन 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। बिल्कुल भैया, यहाँ तक हमें आ गया है समझ में, आ गई ना बात समझ में। ठीक है, अब ये माइनस भी बैठा है ना, माइनस को भी हम हटा सकते हैं। कैसे भैया, माइनस को है ना कॉस थीटा से, जो कॉस के अंदर थीटा है ना, अगर उससे गुणा कर लेंगे ना तो कोई चेंज आने वाला है नहीं। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, और यहाँ से भी माइनस को अंदर गुणा कर ले तो यार तो प्लस ही बचा ना, तो प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये आपको मिल जाएगा। आ गई ना बात समझ में। अब इसको आप चेंज कीजिए यूलर रूप में, ठीक है ना। तो यूलर रूप इसका क्या हो जाएगा, इसका यूलर रूप हो जाएगा, इसका यूलर रूप हो जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा। थीटा कितना है, थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2 आपका हो गया है। आ रही है ना बात समझ में, है इजी, बिल्कुल भैया इजी है, लेकिन याद रखना भी है। चलो, तो ये आपका काम हो गया है, ठीक है ना। तो आपको अब यहाँ पर देखिए, ये आपको सवाल दे दिया गया सेम जो है ना, थोड़ा आपको फैला कर दे दिया गया है, रायता आपको फैला कर दे दिया गया है कि इसको आप चेंज कीजिए तीनों फॉर्म में, इसको आप तीनों रूप में बदलिए। अब यार आप हो गए कंफ्यूज, यहाँ पर कंफ्यूज क्यों हो गए, क्योंकि भैया अब तक हमने क्या पढ़ा था पता है, कि आपको कोई एक फॉर्म दे रखी होगी, उससे आप दूसरी 2 फॉर्म में जाओगे, यही दे रखा था, यही दे रखा होता था, बिल्कुल। अब यहाँ पर तो कोई फॉर्म दे ही नहीं रखी है ना, तो ये आपको कार्टेशियन फॉर्म दिख रही है ना, पोलर फॉर्म दिख रही है ना, आपको दिख रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको वही लगाना है, यही दिमाग में रखना है इसी तरीके का कुछ सेंटेंस, क्योंकि देखिए 1 प्लस ए की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। इसको आप थोड़ा सा यूँ समझिए, देखो यार, इसको आप इस तरीके से लीजिए, z इज इक्वल टू 1 प्लस
ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2, ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ हम इसको देखेंगे ना तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही लिखा हुआ है क्या, अच्छा यही लिखा हुआ है भैया। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को यूलर रूप में हम जब बदलने गए तो ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, थीटा कितना पाई बाई 2, और जब आगे मॉड्यूलस ऑफ जेड लिखा हुआ होता है ना उसका वैल्यू तो 1 ही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ भैया इतना बात हमें आ गया समझ में, और ये हम यहाँ तक आ गए हैं। और हमें पता है कि 1 प्लस ई की पावर थीटा जो है ना, 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा है ना, वो क्या होता है 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2, यही होता है ना भैया। अभी तो हमने पढ़ा है, अभी तो आपने पढ़ाया है, ठीक है। तो आप यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, क्या वैल्यू रखोगे 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, थीटा कितना आपका पाई बाई 2, इसका भी 2 कितना हो जाएगा पाई बाई 4। आगे बात समझ में, बिल्कुल भैया। इंटू ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2, थीटा कितना है पाई बाई 2, इसका भी 2 कितना हो जाएगा पाई बाई 4, ये आपका हो जाएगा। तो आप एक फॉर्म में तो आ गए जो कि कौन सी है, यूलर फॉर्म, ठीक है ना। यूलर फॉर्म में तो आप आ गए हैं, और यूलर फॉर्म से आप सीधे सीधे कहाँ आ सकते हैं भैया, हम सीधे सीधे पोलर फॉर्म में आ सकते हैं। तो पोलर फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म इसके बताइए आप यार, यहाँ पर √2 है, बिल्कुल भैया ये हो जाएगा। अब देखो पोलर फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, कॉस पाई बाई 4 भैया होता है कुछ 1/√2 होता है ना, ठीक है। अब इसको खोलो यार, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा कितना है पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा कितना है पाई बाई 4। आ गई ना बात समझ में, बिल्कुल भैया। अब इसको थोड़ा और चेंज कीजिए, तो √2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई है। आ गई ना बात समझ में। अच्छा अब जब हम इसको सॉल्व करोगे किसको, ये कॉस थीटा की वैल्यू जब 1/√2 रखेंगे और प्लस साइन थीटा साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1/√2 रखेंगे तो हमें कार्टेशियन फॉर्म भी मिल जाएगी। तो आपको पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों मिल गई है। बात आगे समझ में, इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से काम करेगा। मान लीजिए आप भूल गए कि इसकी वैल्यू होती क्या है, आप भूल गए कि इसकी वैल्यू होती क्या है, तो इसीलिए हम बात करते हैं यहाँ पर प्रूफ की। अगर आपको समझ में आ गया है ना, अच्छा इसको हमने क्या किया था, इसको है ना 1 प्लस, जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था, जिस तरीके से इस पूरे की वैल्यू हमने ये लाई थी ना, उसी प्रोसेस से आप जाओगे। क्या अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरीके से आप जो कॉस थीटा बाई 2 होगा ना, 2 कॉस थीटा बाई 2 उसको कॉमन लेंगे और इस तरीके से लास्ट में यही आंसर आप लाओगे। तो यह आपकी मर्जी है कि आपको पूरा रिजल्ट याद है या फिर आपको प्रोसेस समझ में आया है, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। तो अब हम बात कर लेते हैं लॉग की। देखो यार कभी कभी आपके सामने कुछ इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं, आपको एक सम्मिश्र संख्या दे दी गई होती है और आपको पूछ लिया जाता है कि इसका लॉग फाइंड कीजिए या फिर इसका लघु गुणक ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, देखिए जब भी आपको बोल दिया जाए कि किसी सम्मिश्र संख्या का लघु गुणक ज्ञात कीजिए, तो आपने नाम सुना लघु गुणक और सीधे आप आ जाओगे यूलर फॉर्म में। कहां पर, एक्सपोनेंशियल छद्म के रूप में आ जाओगे। छद्म रूप होता क्या है, z इज इक्वल टू मोड ऑफ z, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z ई की पावर आयोटा थीटा। यहां पर आप सीधे कहा जाओगे, इस सीधे यहां पर आ जाओगे, क्योंकि जब भी आपको लॉग निकालना है ना तो आप लॉग इसी से ही निकाल सकते हैं, यही आपको सिंपलेस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, देखिए अब आपको लगाना है लॉग, ठीक है। लॉग हमने बेसिक ऑफ मैथ्स में पढ़ रखा, क्या करते हैं हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ लघु गुणक लेने पर ले लेते हैं ln ऑफ z, ये आपने ले लिया एक साइड, दूसरी साइड भी आ जाएगा ln ऑफ मोड ऑफ z, ठीक है, इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, ये आपने ले लिया ना, ये आपने लॉग दोनों तरफ ले लिया। बात आ गई यहाँ तक समझ में। अब इसको करते हैं सॉल्व। ln ऑफ मतलब लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है ना। अच्छा ln का मतलब तो आप समझते होंगे, ln का मतलब होता है लॉग विद बेस ई, ठीक है ना। जब लॉग का बेस ई हो जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं भैया, ln बोलते हैं। बात आगे समझ में ना, बिल्कुल। और ln हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ई बैठा हुआ है, ये भी बात आप समझना, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलो। तो यहां से आपका ln ऑफ z आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच गया ln ऑफ z मॉड्यूलस ऑफ z, सॉरी, ठीक है, प्लस ई की पावर ln इंटू ln ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आपने यह प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि log a इंटू बी, ये क्या होता है भैया, log a
प्लस log b होती है। तो बस यही हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया क्या? बिल्कुल। अच्छा, अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि log a की पावर जो n होती है वो n आगे जाती है और बच जाता है log a, ठीक है ना। तो यहाँ पर log a की पावर ln a की पावर आयोटा थीटा है ना, वो आ जाएगा आगे। तो इसको तो एज इट इज हम लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको तो हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ पर e की पावर जो आयोटा थीटा ना, वो आयोटा थीटा आ गया आगे और अब बच गया ln ऑफ e, ठीक है ना। ln e बच गया है। अब log विथ बेस e, ठीक है ना। देखिए ये आपको log बेस दे रखा है, विथ बेस e है। अब आपको दे दिया जाए कि log e विथ बेस e, मतलब बेस और आधार हो गया सेम। सीधी सीधी मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहने जाऊँ ना, तो ln ऑफ e की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। क्योंकि log में जब बेस और जो आपका वैल्यू ये दोनों समान हो जाए ना, तो उसको हम क्या, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 1। तो अब आपको क्या बचा फाइनली, ln ऑफ z इज इक्वल टू ln ऑफ मोड ऑफ z, ठीक है ना, प्लस आयोटा थीटा। ये आपका आंसर आ गया। तो फाइनली ये आपका आ गया है रिजल्ट। क्या आ गया है? रिजल्ट आ गया है। अब देखो यार, अगर आपको लॉग निकालने का बोला जाए तो दो आपके सामने रास्ते हैं। क्या? सबसे पहला रास्ता ये है कि इसी को याद कर लो, याद कर सकते हैं ना, इसी फॉर्मूले को याद कर लो। और अगर आपको याद नहीं रहता कि भैया इसमें तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी प्रोसेस याद कर लेते हैं। हालांकि जैसे ही आपके सामने सवाल आए तो इसको पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलोगे, उसके बाद इस प्रोसेस से सॉल्व कर लोगे। आ गई ना बात समझ में? ठीक है। तो अब जैसे आपके सामने ये सवाल आ गया सम्मिश्र संख्या का, आप इसको बदलोगे यूलर रूप में, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका मॉड्यूलस निकालेंगे इस जेड का। तो देखिए जेड 1 माइनस आयोटा दे रखा है, इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, फिर इसका मॉड्यूलस हो जाएगा √2, ठीक है ना। √a² प्लस b², a कितना 1 और b भी कितना है 1, ठीक है ना। √2 आ गया है। और इसका आपको निकालना पड़ेगा थीटा। थीटा निकाल सकते हैं? हाँ भैया। क्या हो जाएगा? देखो यार, tan थीटा इज इक्वल टू b/a, यही होता है क्या? बिल्कुल भैया। b कितना है -1, a कितना है 1, ठीक है। तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और मोड है ना, तो ये माइनस का कोई मतलब नहीं है, 1 आ गया, मतलब थीटा आपको मिल गया है π/4। क्या आपका ये आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा भैया, ये हमारा थीटा नहीं होगा। थीटा कौन सा होगा? थीटा आर्ग्यूमेंट वाला होगा। और आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं भैया? हमें थीटा मिला है π/4 और हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये जेड कहाँ पर है। यह जेड कहाँ पर है भैया? यह जेड जो है ना, कहाँ पे बैठा हुआ है? 4th क्वाड्रेंट में। कैसे पता चला? क्योंकि चौथे चतुर्थांश में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे होता है भैया? चौथे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में जो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाता है ना, वो कितना हो जाता है? उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है ना, वो कितना हो जाता है? माइनस का थीटा। ये आपने माइनस का π/4 लिख लिया, तो ये आपका थीटा होगा, ठीक है। अब आपने थीटा भी निकाल लिया है और मॉड्यूलस ऑफ जेड भी निकाल लिया है, तो सीधे सीधे आप इस फॉर्मूले पर आ सकते हैं, ठीक है। क्या होगा? देखिए आपका लॉग ऑफ या फिर ln ऑफ जेड, जेड आपका ये दे रखा है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ln ऑफ जेड लिख लो, इज इक्वल टू ln ऑफ मोड जेड, ठीक है ना। तो मोड जेड आपको कितना दे रखा है? √2, तो ln √2 ये आपको मिल गया है, प्लस आयोटा थीटा। थीटा कितना है? माइनस का π/4, तो माइनस आयोटा π/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको एक मिल गया है इस सम्मिश्र संख्या 1 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या? लॉग, ठीक है ना। बात आगे समझ में? अच्छा, यहाँ से एक बात और नोटिस करने वाली है कि इस पूरे में जब आपने लॉग ले लिया ना, तो इस पूरे में वापस आ गया है आयोटा। इस पूरे में क्या आ गया? आयोटा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या का लघु गुणक है ना, वो भी एक सम्मिश्र संख्या ही होती है। कभी आपको पूछ लिया जाए कि सम्मिश्र संख्या का लघु गुणक क्या होता है, तो वो भी एक सम्मिश्र संख्या ही होती है। आप लिख लीजिए। आगे ना बात समझ में? या तो आप सीधे सीधा फॉर्मूला याद कर लो, या फिर आप सीधा सीधा अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से आपका देखिए जेड क्या बना था? e की पावर मॉड्यूलस ऑफ जेड √2, ठीक है, इनटू e की पावर आयोटा थीटा कितना? π/4, ये आपका बना था। अब दोनों तरफ आप लॉग ले लेते और लॉग लेकर इसको सॉल्व कर लेते, तो आपको यही आंसर मिल जाता, ठीक है ना। तो ये आपकी मर्जी है किस तरीके से आप कर सकते हो। बात आगे समझ में? भैया देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो आपका लगभग आधा चैप्टर ही हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आ गया आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट आपको निकालना आना चाहिए। और अगर आपने आर्ग्यूमेंट का वाला जो लेक्चर है वो नहीं देखा, तो यार देख लीजिए, मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बना रखा है, सिंपलेस्ट ट्रिक आपको बता रखी है, काम आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भैया सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। वर्गमूल बेसिकली होता है कि आपको समझ में आता है ना, जैसे कि 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2,
16 का 4, इस तरीके से। अब सम्मिश्र संख्या का भी तो वर्गमूल होगा ना। हाँ भैया, सम्मिश्र संख्या का भी वर्गमूल हमें लेना पड़ेगा और लेना आना चाहिए। 2 रास्ते हैं यार, ठीक है। दूसरा रास्ता काफ़ी लंबा है, इसलिए इस दूसरे रास्ते को हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो पहला रास्ता कौन सा? पहला रास्ता ये है कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। आपको देखने में काफ़ी डरावना लगेगा लेकिन है बहुत ही ईजी ही, ठीक है ना। आपको क्या निकालना, आपको ये जेड दे रखा है, मान लीजिए यही जेड दे रखा है, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। निकाल सकते हैं कैसे? सबसे पहले आप इसका मॉड्यूलस निकाल सकते हो। कैसे आएगा इसका मॉड्यूलस? क्या आएगा? √2, ठीक है। अब आप इसका पता करो रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है ना। रियल पार्ट ऑफ जेड पता करो। ये पता किया भैया, ये कितना है आपका? 1 है, ठीक है। अब आप इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पता करो। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा भैया? -1। अब ये पता करो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो भैया ये है ना आपका <0 है, या फिर मतलब बोल सकते हैं नेगेटिव है। आगे ना बात समझ में। इतना आपको 3 चीज़ पता करनी है। इसका मॉड्यूलस ऑफ जेड पता करना है, इस जेड का रियल पार्ट पता करना है, और इसका पता करना है इमेजिनरी पार्ट। ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब अगर इस सम्मिश्र संख्या का जो इमेजिनरी पार्ट है ना, वो अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपको पहला वाला ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर नेगेटिव है तो ये दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। इस दोनों फॉर्मूला की स्ट्रक्चर एक जैसी है। आपको क्या करना है? रूट ओवर लेना है, और जो भी काम करना है ना रूट के अंदर भी करना है, रूट के बाहर आने का नहीं है। मतलब क्या करना है? एक बार इमेजिनरी मॉड्यूलस ऑफ जेड का मॉड्यूलस और रियल पार्ट को जोड़ देना है, ठीक है, /2। इसके जो आपका अंडर रूट है ना, इसके बाहर कोई नहीं आया है। उसके बाद प्लस कर देने का है, कर दिया। उसमें वापस अब करना है, एक बार मॉड्यूलस ऑफ जेड लेना है और माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड को घटाना है, और डिवाइड में 2 करना है। ये भी रूट के अंदर ही आएगा। बात आगे समझ में? हाँ, बहुत ईजी है, आराम से जो है ना आप कर सकते हो, ठीक है ना। आ गया ना बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक आयोटा हुई है, ठीक है। यहाँ पर आयोटा छिपा हुआ है। इस आयोटा को हमने लिखा नहीं। क्या छिपा हुआ है भैया? आयोटा। यहाँ पर माइनस है और यह आयोटा छिपा हुआ है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? अच्छा, ये आप कब करोगे? जब आपका जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना, वो आपका क्या आ जाएगा? नेगेटिव, मतलब <, आ जाएगा 0। ये आपको तब करना है। दूसरे में जब आप आए और यहाँ पर आपने वापस वही काम किया, क्या? मॉड्यूलस ऑफ जेड लिया प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड लिया वापस, ठीक है ना। /2 किया, सभी रूट के अंदर किए हैं। एक जैसा है, हाँ भैया एक जैसा, कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर अब आपको करना पड़ेगा माइनस, ठीक है, और वापस उसके बाद एक जैसा है, मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, /2, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस किया है, मतलब यहाँ पर कुछ चेंज होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है ना, वो सॉरी आपका >0 है, ठीक है, पॉजिटिव है, और ये है आपका <0। आगे ना बात समझ में? मतलब चेंज क्या है? प्लस और माइनस का। बाकी सब जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड /2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड /2, इतना आपका काम हो जाएगा। और इनके सामने आपको लगा लेने का है प्लस माइनस। इनके साथ आपको क्या लगा लेने का है? प्लस माइनस, ठीक है ना। मुझे पता है थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में भी सवाल है इसके, 1-2 सवाल यहाँ पर भी जब हम कर लेंगे ना तो इजी नहीं लगेगा। सॉरी, जो आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो आपको टफ नहीं लगेगा बिल्कुल। चलो, तो 1-2 सवाल कर दे क्या? चलो, यहाँ पर आपने पता किया कि यह है नेगेटिव, ठीक है, तो फटाफट आप क्या कर दोगे? प्लस माइनस कर दिया और आप लिख लोगे फॉर्मूला, ठीक है ना। नेगेटिव इसका मतलब माइनस आएगा, ठीक है ना, नेगेटिव इसका मतलब माइनस आएगा। ऐसे पता कर सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, नेगेटिव को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा। अगर पॉजिटिव होता तो कैसे लिखते? इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आप क्या करोगे? मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड /2, ठीक है ना। क्या है? नेगेटिव है, मतलब माइनस आ जाएगा। माइनस आएगा मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड और /2 आपका काम हो गया है, ठीक है ना। अब मॉड्यूलस ऑफ जेड कितना है? √2, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जेड कितना? 1, तो आप लिखोगे √2 + 1 /2, ये आपका हो गया काम। माइनस आयोटा, अब ये कितना है? √2, ठीक है ना, √2 - 1 /2, ये आपका आंसर जो है वो आ गया है। अब इसको करना है प्लस माइनस, मतलब 2 वैल्यू आएगी, एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको लेना है माइनस। ये आपको क्या मिल गया है? रूट ऑफ जेड, ठीक है ना। है इजी? नहीं है इजी, समझना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, तब आपको इजी लगेगा, ठीक है। चलो, तो
एक सवाल किया, ये थोड़ा सा अलग था भैया, थोड़ा डिफिकल्ट था, इसको ऐसे लिया। अब यहाँ पर आते हैं, आपको बोला कि निम्न संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। सबसे पहले जैसे आपको दे दिया गया है 8 + 6 आयोटा। सबसे पहला सवाल है 8 + 6 आयोटा, समझना यार। यहाँ पर क्या निकालना आपको, सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ जेड निकालो इसका, √a², a कितना है 66 प्लस b², b कितना है 36, ये आपका कितना हो गया 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है भैया 10 होता है। ये आपको मॉड्यूलस ऑफ जेड मिल गया है। इसके बाद आप निकालोगे रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 8, ठीक है, और फिर निकालोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये कितना है आपका 6, ठीक है, जो कि क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है, इसका मतलब प्लस का निशान आ जाएगा। आपने किया प्लस माइनस, ठीक है, उसके बाद आपने किया मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस है ना यहाँ पर, इसका मतलब प्लस आ जाएगा, प्लस आयोटा आपका वापस क्या हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, आयोटा के साथ जो भी गुणा में होगा ना वहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है ना अंदर। ये आपने काम है जो कर लिया है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ जेड कितना है भैया 10, ये आपका 10 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है भैया, ये आपका है 18, ठीक है ना, 18 डिवाइड बाई 2, इस पूरे का है रूट, ठीक है, प्लस का आयोटा, मॉड्यूलस ऑफ जेड कितना है भैया 10, ठीक है ना, माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 8, ठीक है, डिवाइड बाई 2। ये आपका काम जो है वो हो गया है, बड़ी ही आसानी से मजेदार तरीके से हो गया है। 10 + 8 18, 18/2 9, 9 आ गया, और 9 का रूट कितना होता है भैया 3 होता है, हाँ शायद 3 ही होता है, पक्का 3 होता है, ठीक है, प्लस आयोटा, आयोटा 10 - 8 2, 2/2 1, ठीक है ना, और 1 का रूट तो 1 ही होता है, प्लस आयोटा आपका आ गया है, काम हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, और ये आपको क्या मिला है √/z, इसका वर्गमूल निकाल रहे, ठीक है ना, ये आपको काम हो गया। आपके सामने दो वैल्यू आई है, √/z की कितनी वैल्यू आई है 2, एक तो आया 3 प्लस आयोटा, और एक है z की वैल्यू -3 माइनस आयोटा, ये आपको दो वैल्यू मिल गई है। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से भैया मैं समझ में आ गई है, और आराम से इसको हम कर भी सकते हैं। तो दूसरा सवाल जो है आपके लिए मैं बोल सकता हूँ होमवर्क है, ठीक है ना, अगले लेक्चर में इसको हम सॉल्व करेंगे, अगले लेक्चर में पहला सवाल इसको ही करेंगे। एक एक अब मैं आपको होमवर्क दे दिया करूँगा, छोटा छोटा 5-10 मिनट का, ताकि आप थोड़ा सा एक्टिव रहो, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी लगभग पूरी सॉल्व कर सकते हो, लगभग पूरी आप इस एनसीईआरटी को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको सॉल्व करना है, बहुत ही जल्द हम एनसीईआरटी का डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है ना। और जल्दी आपके लिए एक छोटा सा बढ़िया सा बड़ा सा सरप्राइज भी आने वाला है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना, ठीक है। थैंक यू।